पुराने गुरुकुल में एक गुरु अपने सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कहते हैं कि जब कभी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड एक प्रकृति समान रूप से सबको अवसर देती है। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। लेकिन साथ साथ आप ये भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, सही विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिसका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। यहाँ कौन ऐसा है जो सफल होना नहीं चाहता? कौन है ऐसा जो खुश रहना नहीं चाहता? मगर कौन सी वो चीजें हैं जो हमें ये सब पाने से रोकती हैं? तो वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा मन, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें ये महसूस कराता है, ये विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक ही नहीं हैं। और यही वो सूक्ष्म रहस्य है। अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ मोड़ देना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार मानने नहीं देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम कोई कदम उठा लेते हैं। जब गुरु ये सब बोल रहे थे तभी एक शिष्य सभा में खड़ा होता है और गुरु जी से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना चाहिए? जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरुजी ने शिष्य से कहा, खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर समय, हर सुबह और शाम अपने विचारों को एक नई दिशा देनी है। हर एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर एक नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीद और नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपने हर दिन का सही से स्वागत करो, क्योंकि कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप फिर कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। आप जो भी करेंगे उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करें। आपका हर दिन खुशी से बीतेगा। गुरुजी ने कहा कि यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको जीवन में कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। यही नियम है। आप अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी खुद से कुछ नहीं कर सकते, कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में एक बड़ा बदलाव लाकर ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करें। जो लोग समय के साथ बदल जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो गए हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। आपके सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपको उसका सामना करना चाहिए। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं और आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाएगी।
बुरे काम करके ये मत सोचो कि आपके साथ सब अच्छा होगा। यदि आपको जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए तो आपको सब कुछ अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना भी होगा। तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसलिए अपनी सोच और कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं ये काफी हद तक हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को दुनिया में सब कुछ बुरा ही बुरा नजर आता है, जबकि एक सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों की अहमियत करवाती है जो हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरुजी ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच अपने मन को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और फिर हम खुद से ही सवाल जवाब करते रहते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पति और पिता हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से स्वयं के भीतर झांकेंगे, स्वयं को उतना ही अच्छे से जानेंगे, अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर उदास या परेशान नहीं होंगे। तब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप पर किसी भी काम से क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो काम आपको खुशी देता है उस काम को जरूर कीजिए। फिर देखना कि आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना उसे भरपूर तरह से जी कर देखा जाए। खुद को किसी तरह के बंधनों में मत बांधो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करें। ये मत सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है उसे बस कर डालो। अक्सर हम इस उधेड़-बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और हमारा दिमाग कुछ। लेकिन प्रयास करने पर आपके साथ क्या हो सकता है? यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस बात का पछतावा तो कतई नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कोशिश ना करने से बेहतर है कि आप उस काम को करके उसमें असफल हो जाए। गुरुजी ने आगे कहा कि आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई ही चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत करते हैं, सोचते हैं, तो आपके अंदर की आवाज ही आपको गलत करने से रोकती है। उस समय आपको टोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ कीमती उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर हमें जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप तभी समझ पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय ये सोच के दुखी होने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर मौन रहते हैं और फिर आगे कहना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, शब्द ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात कहने से बचना चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को ऐसी बात भी मत बोलो जो उसको अंदर तक चुभ जाए। किसी बात को सभ्यता के साथ भी कहा जा सकता है ना। यदि आप क्रोध में हैं तो आप उस समय चुप रहें, वरना कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। अपने शब्दों में नरमी रखें, साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस इतना ही करना है। हाँ,
इन आदतों को अपना बनाने के लिए नियमित समय लगता है, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर कौन सी ऐसी खास आदतें हैं, आप दूसरे के साथ किस तरह पेश आते हैं। आपको अपनी कमियां जानना शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कि खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन फिर भी आप ये सवाल करते रहिए और खुद को अंदर से शांत और विनम्र रखिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको स्वयं के भीतर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर दूर करना ही होगा। गुरुजी ने आगे कहा कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही तो ईश्वर है, ऐसा कहा भी जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम भाव और करुणा हो। जिसके अंदर प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्रेम आप बांटेंगे उतना ही आपके पास वो लौट कर आएगा। जिसके पास प्रेम और करुणा है वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके भीतर दूसरे के प्रति बुरी और नकारात्मक भावना आ ही नहीं सकती। प्रेम के अंदर वो ताकत होती है जो हमें गलत काम करने से, क्योंकि गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखना आपको बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी, जिससे आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। वो चाहे कितना भी खुश रहने का दिखावा कर लें, अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमेशा कभी खुश नहीं रहने देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लग गए। दोस्तों, आज की कहानी द्वारा आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें हमेशा नीचे खींचता है। इसलिए खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही हमें अपने अंतर्मन की आवाज को भी सुनना चाहिए। हमें अपनी कमियां, खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और ये ध्यान रखिए कि अगर हम ठान लेते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। साथ ही हमने अच्छे इंसान बनने की अहमियत को भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही बहुत बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए अपने मन को, विचारों को, दोनों को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठाने दो। ये सब हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ वहां लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो।